आरज़ू मेरा सुकून, मेरे सब सुतून ज़मीं हुए, मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई, करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। रजब, खैरियत तो है? आज आप इतनी जल्दी क्यों घर आ गए रजब? तबीयत तो ठीक है आपकी? ये तुमने जो हाथ में पहना उतारो। रजब, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने कहा ये उतारो। छोड़ो, ये सोनिया के लिए हैं। ये मैंने उसकी यूनिवर्सिटी के लिए रखी हैं। मेरे साथ जुबान मत चलाओ, उतार के दो मुझे। इससे तुम अपना शौक पूरा करना चाहते हो ना? हाँ, खजाना निकालने के लिए मुझे सेंसर खरीदना है। क्या कोई मसला है तुम्हें? रजब, खुदा के लिए अब ऐसा मत करो। देखो रजब, मैंने दिन रात मेहनत करके ये चूड़ियाँ खरीदी हैं। हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है। ये मैंने उसकी यूनिवर्सिटी की फीस के लिए रखे हैं। अगर ये भी बेच दी तो फिर हम क्या करेंगे? बेहान, ये उतार के मुझे दे दो। आखिरी बार कह रहा हूँ। ये चूड़ियाँ मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं दूंगी, समझे? तुम जो कर सकते हो कर लो। इस पर सिर्फ मेरी बेटी का हक है। अच्छा, इधर आ, अब मैं बताता हूँ तुझे किसका हक है इस पे। चल, उतार के दे मुझे, मार डालूंगा तुझे मैं। उतार। छोड़ो, चल, नहीं जल्दी कर। मैं छोड़ो। बात करती है। अब मैं क्या करूंगी? अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें पूछे राजा। इश, चलो जल्दी जाओ उस तरफ। मैंने तुम्हारा खाना दरवाजे के सामने रख दिया है। चलो आप जाओ भी यहाँ से। अरे यार, अरे उस्ताद, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या कर रहे हैं आप? देखो तो जरा इसे, अपना खाना छोड़कर यहाँ पर आ जाता है। मैं तो तंग आ गया। कोई बात नहीं उस्ताद, मैं देख लेता हूँ। आप अंदर जाइए प्लीज, मैं सब संभाल लेता हूँ। हाँ, क्या कर दिया उस्ताद? मैं नहीं कर सका भाई। अब क्या मैं मर जाऊं? कोई भी पार्टी माल लेने को तैयार नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? अब कहां से लेके आऊं मैं पैसे? नई पार्टी के माल के लिए डॉग वेस्ट की जरूरत पड़ेगी। ले आओ। अस्सलाम वालेकुम नजमी भाई, माल आ गया है। ये गंदगी का ढेर यहीं पड़ा है, इसे उठाना चाहिए। भले इसमें खजाना क्यों ना हो, हमें बचना चाहिए। ये गंदगी यहां से हटा देना ही बेहतर है। गुनाहगार बनने से कोई फायदा नहीं। इसमें कुछ नहीं है। तो ठीक है, मेरा काम था तुम्हें आगाह करना।
रजब, रजब, क्या करता है ये आदमी भी? फिर से बताए बगैर चला गया। अल्लाह ही इसकी इस्लाह करे। बाकी के पैसे मैं आपको खजाना निकालने के बाद दे दूंगा, फिलहाल गुजारा करें। कोई बात नहीं है, हम लोग बाद में हिसाब कर लेंगे। तुम यकीन करो ये बात मेरे दिमाग में आनी ही नहीं थी। बस तुम उन बर्तनों पर डॉग वेस्ट इस्तेमाल करते रहो, इससे हमारे काम में आसानी होगी। और वैसे भी ये एक बादशाही काम है। शुक्रिया, वो तो मैं कर रहा हूँ। वैसे अब इस पूरे इलाके के कुत्ते मेरे दोस्त बन गए हैं, लेकिन हमें उस्ताद का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जितनी हमें कुत्तों की जरूरत है उतनी उसकी भी है। आखिर बर्तन तो उसी ने बनाने हैं ना। उस्ताद को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन इस तरह से पैसे कमाना रिस्की हो सकता है हमारे लिए। अब बैठ तो जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हें अभी खजाना नहीं मिलने वाला। किस्मत का क्या पता होता है, कब बदल जाए। मैं चलता हूँ, उस्ताद ने दुकान बंद कर दी होगी। मैं जाके नई पार्टी का माल तैयार करता हूँ। खुदा हाफिज। अब देखना बेटा, ये आला तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। खैरियत है ऑफिसर साहब, क्या कुछ हुआ है? हमने कल कुछ माल पकड़ा है नजमी साहब, जिसमें कुछ पुराने बर्तन भी शामिल हैं। हमें आपके दुकान की तलाशी लेनी होगी। चेक कर ले, दुकान उस तरफ है, आप तलाशी ले सकते हैं। यहाँ मुझे सभी जानते हैं, मैं ऐसे काम नहीं करता ऑफिसर साहब। हम जानते हैं, मगर हमारे लिए आपकी दुकान की तलाशी लेना बहुत जरूरी है। जरूर आए, देखें। अब आ जाओ दोस्तों, हमें नजमी साहब को मजीद तंग नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, आप तसल्ली कर लें। अरे किस लिए रोक रहे हो? जाने दो इनको। चलो जल्दी सब। तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हूं, इजाजत बहुत दीजिए। शुक्रिया। रो मत बेटी, रो मत। अगर रोने से कुछ हो सकता तो मैं अपने सारे दुख रोकर खत्म कर लेती। रो नहीं तो और क्या करूं अम्मी? मेरे पढ़ने का एक ही जरिया था, वो भी बाबा छीन कर ले गए आपसे। अब क्या करेंगी आप? किस तरह से फीस अदा करेंगी मेरी? अच्छा ना बेटी, ठीक है, जानती हूँ मैं तुम्हारी फीस नहीं दे सकी। तुम्हें तो अपने बाप का पता है ना, उसे तो बस खजाना हासिल करने की पड़ी है बेटी। वो चूड़ियां मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस के लिए रखी थी, मगर वो छीन कर ले गया। अरे क्या ढिंढोरा पीट रही हो बेगम? मैंने तुमसे 3 चूड़ियां क्या ले ली? तुम तो यूं कर रही हो जैसे मैंने बहुत सा सोना चुरा लिया तुम्हारा। मुझे सेंसर के जरिए एक दफा खजाना ढूंढ लेने दो, तुम्हें तो मैं सर से लेकर पांव तक सोने में लाद दूंगा। लेकिन मेरी स्टडी का क्या होगा बाबा? किस तरह से मेरा एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में? क्या करेंगे वो आप? काम तो ये आला करेगा बेटी। ये आला हम सब की किस्मत को बदल देगा। खजाना चाहे कहीं भी छुपा हो, ये सेंसर उसे ढूंढ निकालता है। अब तो मुस्कुरा दो बेगम। अच्छा ठीक है, मैंने गलती की, मान रहा हूं ना कि मुझसे गलती हो गई, बस भी करो। उफ रजब, बस भी करो अब। अल्लाह ही तुम्हारी इस्लाह करे। और पता नहीं क्या चाहते हो तुम हमसे। आपने खामखा इस आले पर पैसे खर्च कर दिए, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस क्यों नहीं दी? ये सेंसर हमें इतना पैसा देगा कि मैं तुमको पढ़ाई के लिए अमेरिका भिजवाऊंगा। अमेरिका। जिस शख्स ने तुम्हें ये दिया है उसे खुद तो खजाना मिला नहीं, तुम्हारे सर पर डाल दी ये मुसीबत। तुम बस 1-2 दिन देख लो, बस 1-2 दिन। बेटी उठो जरा, मेरी मदद करो, तुम भी माँ की बातें ही सुन रही हो। सेंसर पकड़ो। तुम्हें तो बस हर सूरत में खजाना चाहिए, ये मशीन तुम्हें ला कर देगी खजाना। बाबा आप जानते हैं आपने इसको किस तरह से चलाना हाँ, है? मैंने एक दोस्त को देखा था, यहाँ कोई बटन दबाते थे और आवाज आती थी। देखो देखो देखो, कितना कमाल का है ना। तो ये इस आले के ऑन होने का बटन हुआ, और जब सोना मिल जाएगा तो एक खास किस्म की आवाज आएगी, यानी कि हमें इसे जमीन पर घुमाकर देखना होगा। ठीक है। लगता है सेंसर ने गलत आवाज निकाली है, कुछ भी नहीं निकल रहा यहाँ से तो। यहाँ है। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत
बाबा बाबा लगता है खजाना यहाँ पर है। मिल गया, हमें खजाना मिल गया, हमें खजाना मिल गया बेटी। क्या हुआ? भाग के जाओ, पीछे सहन में भेजा पड़ा, जल्दी लेके आओ। ओह, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। रुको 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 रुको, 1 मिनट। रजब ये क्या कर रहे हो? हाँ, यहीं पे होगा। अरे वाह, क्या बात है। लगता है सेंसर ने गलत आवाज निकाली है, कुछ भी नहीं निकल रहा यहाँ से तो। यहाँ है। अल्लाह 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 अल्लाह, मुझे खजाना मिल गया। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र। तुम तो सच कह रहे थे। ये देखो, अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ये सच में सोना है? हाँ सच में सोना है। मैं अमीर हो गया, मेरे पास पैसा आ गया। अरे मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। ओह हम अमीर हो गए। अरे जरा देखो तो सही, इस तरह के हजारों सिक्के हैं इस बर्तन के अंदर। जो मैं तुमसे चूड़ियां मांग रहा था उसके पीछे भी एक राज था। आज के बाद मेरी हर बात पे यकीन करना। हाँ रजब, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था इस बात का। अम्मी देखिए ना ये कितने अच्छे हैं। तुम माँ बेटी ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गए तुम दोनों? अब क्यों चिल्ला रहे हो रजब? रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मुझसे पूछे बगैर इनको हाथ मत लगाओ तुम। इधर लाओ, मुझे दिखाओ। रजब, अपना दोस्त जमाल याद है तुमको? हाँ, याद करो। क्या हुआ? लगता है तुम भूल गए। जब वो अमीर हुआ तो उसने घर आना ही छोड़ दिया था। शराब और जुए की लत में उसने अपना घर बर्बाद कर लिया। तो कुछ भी नहीं, मैंने सोचा तुम्हें याद करवा दूं। इस बात का क्या ताल्लुक? क्या फजूल बातें कर रही हो? बस कुछ दिन और रुक जाओ, हम लोग ये घर बेच देंगे। यहाँ से शिफ्ट होके किसी अच्छी जगह पे घर लेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता हमें भी शिफ्ट होना चाहिए। यूं तो सबको हम पर शक हो जाएगा। कुछ दिनों रुकना चाहिए। शाबाश मेरी बेटी, तुमने बहुत अच्छी बात की है। तुम्हें क्या हो गया है बेहान? मैं तो बस यही सोच रही हूँ रजब कि ये सोना हमारे लिए ठीक साबित नहीं होगा। ऐसा करते हैं, हम इसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या तुम बिल्कुल पागल हो गई हो? इतनी मुश्किल से गरीबी से जान छूटी है। तुम लेस का काम करती रहो और मैं बर्तन बनाता रहता हूँ। कब तक ये करते रहेंगे? आखिर कब तक? हमारी किस्मत खुल गई है बेगम। और तुम? हाँ सही कहा। और तुम कह रही हो कि हम जाके ये सोना हुकूमत को दे देते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जाओ। बाबा ठीक कह रहे हैं अम्मी। हम अगर सारी जिंदगी भी मेहनत कर लें तो इतने पैसे नहीं कमा सकते। देखो, मैं जानती हूँ तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये खजाना हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब मैं ठीक गलत तुमसे सीखूंगा। खामोश हो जाओ तुम। बेहतर होगा कि हमारे मामले में तुम मत बोलो। रजब, मेरी बात तो सुनो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, मुझे लगता है कि ये खजाना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। हमें इसे इस तरह नहीं रखना चाहिए। चलो हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। तुम तो इस घर से जा सकती हो, मगर ये नहीं जाएगा, समझी? ठीक है रजब, ठीक है। जो भी तुम करना चाहते हो कर लो। हाँ, हम है ना तुम्हारा हुक्म मानने के लिए। एक दिन तुम बहुत पछताओगे, याद रखना, क्योंकि मुझे अंदाजा है। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो, वल्लाह पागल हो गई हो। खैर, मैं जाके थोड़ी देर आराम करता हूँ, ठीक है? शोर मत करना। अब इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरे साथ रहेगा, कहीं रख दिया तो गुम हो जाएगा। तुम डरते हो कि चोरी ना हो जाए? ये कैसी मनहूस बातें कर रही हो? देखो, अभी से इसकी वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। खुद ही देख लो, अभी तो न जाने इसकी वजह से और क्या क्या होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है बेहान।
ये आप क्या कह रहे हैं उस्ताद? और आपके हाथ में क्या है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। तुमसे ये उम्मीद नहीं ये थी। क्या कह अल्लाह रहे हैं ही उस्ताद? तुम्हें हिदायत दे रजब। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। एक हजार, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। अल्लाह ही बचाए। अब तो कुछ जानती भी हो, तुम्हारे बाबा ने इस सोने को एक हफ्ते में 1000 बार गिन लिया है। मुझे तो लगता है वो पागल हो जाएगा। बाबा तो जाकर बेच भी नहीं रहे, ना खुद घर से बाहर जा रहे हैं, ना हमें जाने दे रहे हैं। अम्मी आखिर बाबा को हो क्या गया है? तुम्हारे बाप की हालत तो जरा भी ठीक नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था सोनिया, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब खुद देख लो। आप फिक्र न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा ने तो मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजना था, और अब देखिए सोने को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे। मैं दुकान पे जा रहा हूं उस्ताद से मिलने के लिए। शाम तक आ जाऊंगा, पर याद रहे मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना और मेरे कमरे में मत जाना। मेरी गैर मौजूदगी में कोई कमरे में गया तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। ख्याल रखना हर चीज का। हाँ। अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे। होश होश, तंग करके रखा है। होश, भागो यहां से। होश। तुम ये ढूंढ रहे थे रजब? नहीं, ये क्या है? मतलब पुलिस जिसे ढूंढ रही थी वो तुम ही हो। ये आप क्या कह रहे हैं उस्ताद? और आपके हाथ में क्या है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या कह अल्लाह रहे हैं ही तुम्हें उस्ताद? हिदायत दे रजब। उस्ताद, ये मुझे दे दें। ये कहां से आया तुम्हारे पास? किसका चुराया सोना? तुम किस तरह के काम में पड़ गए हो रजब? ये क्या कह रहे हो उस्ताद? ये सोना मेरा है, मुझे दे दो। मुझे वापस करो। मैंने कहा उस्ताद, ये सोना वापस करो मेरा। उस्ताद, वापस करो उस्ताद। किसका चोरी किया है? जल्दी बताओ मुझे। उस्ताद, गुस्सा मत चढ़ाओ मुझे। अभी पुलिस को बताता हूँ। तुम यही उस्ताद, रुको, मैं मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरा सोना ये वापस करो। उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद क्या हुआ? अरे उठो ना उस्ताद। उस्ताद क्या हुआ तुम्हें? उठो उस्ताद, उठो।
उस्ताद को मार दिया मैंने। मैं कातिल बन गया हूँ। सोने की वजह से मैंने अपने उस्ताद को मार दिया और कातिल बन गया। अरे मैं कातिल बन गया हूँ? नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। वो गिर गए, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो खुद ही गिरे थे। मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा हूं और ना ही ये सोना किसी और को दूंगा मैं। ये सोचा है आपने? पुलिस को पता चला तो ये सोना भी हाथ से जाएगा। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। ये क्या हो गया? बेहान दरवाजा। रजब, क्या हुआ है तुम्हें? मैं बर्बाद हो गया बेहान, बर्बाद हो गया मैं। बंद करो इसे। रजब, मुझे कुछ तो बताओ रजब, इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं बर्बाद हो गया। चलो मेरे साथ, चलो ऊपर चलो, आ जाओ। रजब देखो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अंदर चलो, आराम से बैठकर मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं दुकान पे गया, वहाँ उस्ताद ने मेरी जेब में सोना देख लिया, उसने मुझसे ले लिया। पुलिस बुलाने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अचानक नीचे गिर गया और मर गया। बेहान, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। बेहान, यकीन करो मैंने उसे नहीं मारा। वो हादसाती तौर पे गिर गया। अब बताओ कि हम लोग क्या करें? हमारे पास बस एक ही रास्ता है। अब हम पुलिस के पास जाएंगे, समझ रहे हो ना? हम लोग पुलिस को जाकर सब कुछ बता देंगे, ठीक है ना? मुझे जेल भेज देंगे, मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। और सोने का क्या बनेगा? सोना ले लेंगे बेहान, सोना उनको नहीं दूंगा मैं। एक शख्स मर गया इसकी वजह से, और तुम अब भी सोने के बारे में सोच रहे हो? मैंने इसको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत। अगर मैं वो सेंसर ना लाता तो हमें कैसे पता चलना था कि हमारे घर के नीचे खजाना है? वो सोना मेरा है बेहान, सोना मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। सोना मेरा है और मैं इसे बेचकर ही रहूंगी, और मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करके ही रहूंगी। ये पी लो, बैठ जाओ। रजब, मेरी बात सुनो। देखो, अभी भी वक्त है, ये सोना हम पुलिस के हवाले कर देते हैं, फिर सब कुछ दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। क्या कहते हो? अगर तुम नहीं लेकर जाना चाहते तो ठीक है, मैं खुद लेकर जाऊंगी उनके पास। क्या तुम? हाँ, कह रही हूँ ना, मैं ले जाऊंगी। वो लोग मुझसे पूछेंगे जरूर, लेकिन मैं कह दूंगी कि मुझे गली से मिला है, वो यकीन कर लेंगे। मैं नजमी का भी बता दूंगी, जो तुमने मुझे बताया था मैं वैसा ही उन्हें बता दूंगी, वो तुम्हारा भी यकीन करेंगे। देखना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम सोना बेच दोगी और मुझे जेल भिजवा दोगी, है ना? खुदा के लिए बस करो रजब, तुम पागल हो गए हो।
इस सोने ने तुम्हारा दिल काला करके रख दिया है। मैं यहाँ सब कुछ बचाना चाहती हूँ और तुम हो कि तुम्हें सिर्फ सोने की पड़ी है। अब कुछ बोलोगे भी? ये आवाज कैसी है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं सब कुछ जान चुकी हूँ बाबा, सब कुछ सुन लिया है मैंने। आपके बाद ये सोना हमारे काम आएगा। इधर दो मुझे। सोना दो मुझे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ और ना ही ये सोना किसी और को दूंगा मैं। ये सोचा है आपने? पुलिस को पता चला तो ये सोना भी हाथ से जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचिए बाबा, इससे हम आपको रिहा करवा सकते हैं। बड़ी बातें आ गई तुमको। बदतमीज, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी जुर्रत यहाँ से सोने को हाथ लगाओ, चोर कहीं की। ये सोना सिर्फ मेरा है। मैं मदद जरूर करूंगी। ये दौलत ही फसाद की जड़ है। मैं इसे घर में रहने ही नहीं दूंगी। कहाँ लेके जा रही हो? अम्मी, रुक जाओ। अम्मी, अम्मी रुकिए। नहीं तो मैं बाहर डालूंगा तुम्हें। रुको। बाबा छोड़िए अम्मी को। क्या कर रहे हैं बाबा, छोड़िए। कहाँ जा रही थी तुम? हाँ, अगर किसी ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। मैं अभी जाकर पुलिस को सब बताती हूँ। अरे इधर आ। बाबा, बाबा क्या कर रहे हैं? छोड़िए अम्मी को। मार डालूंगा तुझे मैं। इधर बैठ, बैठो। बाबा क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए। तुम भी बैठो। रजब, 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 ये तुम क्या कर रहे हो? खामोश हो जाओ। खुदा के लिए ऐसा ना करो। बाबा, बाबा क्या कर रहे हैं? मेरे वापस आने तक अगर कोई भी हरकत की तो याद रखो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे लिए ये सोना सबसे कीमती चीज है, तुम दोनों से भी ज्यादा। चलिए ना, मैं यहाँ से भाग चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। बेटी ऐसे हम कहाँ जाएंगे? तुम देख नहीं रही ये आदमी पागल हो गया है। हम जाएंगे तो ये मार देगा। तो बाबा क्या कर रहे हैं? रजब, ना करो ऐसा। अरे चुप ना करो करो। तुम। रजब, खुदा का खौफ करो। बस बंद करो। खुदा के लिए बाबा ऐसा मत करें। हाँ? बाबा प्लीज रुक जाए। खुदा के कैसे लिए छोड़ दो भागती हो हमें। तुम दोनों? बाबा मैं तो आपकी औलाद हूँ, कम से कम मुझ पर तो रहम खाए। अब भाग के दिखाओ मुझे। मुंह बंद करो। रजब, बाबा ऐसा मत करें प्लीज। बाबा मुझे छोड़ दे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बाबा मुझे छोड़ दे। अब मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा अब मैं? हेलो रजब भाई, बहुत दिन हो गए तुमने फोन नहीं किया। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम भी याद करते हो ना। बताओ। जी हाँ। अब जल्दी से बताओ, कहाँ थे तुम और क्या किया तुमने? मैं तो घर पे था, कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं बाहर गया ही नहीं। अच्छा तो ठीक है, हमारा माल तैयार है रजब। आपका माल? हाँ, हमारा माल। देखो हमें बहुत अच्छा कस्टमर मिला है। तुम माल कब तक दोगे हमें? जी आपका माल तैयार है, आप दुकान पे आ जाइएगा। उस्ताद तो नहीं है, हम 1 घंटे बाद दुकान पे मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं 1 घंटे बाद दुकान पर हूँगा। और हाँ, तुम्हारी तरफ मेरा कुछ कर्ज भी है, भूलना मत। दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। हेलो, मैंने एक इत्तला देनी है आपको। अरे ये पुलिस कहां पे रह गई है? रजब भाई, रजब भाई, ये क्या?
तुमने क्या किया? रजब, तुमने इन्हें मारकर अच्छा नहीं किया। मुझे इस वक्त यहाँ से जाना चाहिए। रुक जाओ और हाथ ऊपर कर लो। सच कह रहा हूं, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने कुछ भी नहीं किया ऑफिसर। मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे नहीं मारा। मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे फंसाया गया है। मैंने उसे नहीं मारा। जो जान अल्लाह ने उसे अता की थी वो तुमने ली है अब्दुल्ला। गुनाह किया है तुमने। जिस रास्ते पर तुम निकले हो वो रास्ता तुम्हें जरूर बर्बादी की तरफ ले जाएगा। क्या मतलब? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस चीज पर तुम्हारा हक ना हो उसकी तरफ नहीं भागना चाहिए। दौलत की हवस शैतान का बहकावा है अब्दुल्ला। दौलत का कुआं अंधा होता है अब्दुल्ला, और जो भी इसके इर्द गिर्द है वो इसमें एक दिन जरूर गिरता है। अगर तुम इस रास्ते पर चलना जारी रखोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि लौट आओ अब्दुल्ला, वापस लौट आओ। बेहान, 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 बेटी। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। बेहान, 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 बेटी। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सोनिया, सोनिया। बेहान। कोई पकड़ो, चोर मेरा बैग लेकर भाग गया। क्या हुआ? किस तरफ गया है? उस तरफ गया है भाई साहब। भाई ये गिर गया है। रुक जाओ और अपने हाथ ऊपर कर लो। अरे सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने ये पर्स नहीं उठाई, ये तो यहाँ पे। अब पुलिस स्टेशन चलो। अरे सर, मैं कह रहा हूँ कि मैंने चुप करके चलो हमारे साथ। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे गिरा है।
ऑफिसर, मैंने वो पर्स चोरी नहीं किया, मैं खुदा की कसम उठाता हूँ। अच्छा, वाकई तुमने चोरी नहीं किया? इसका क्या मतलब, मैंने चोरी किया है? देखिए सर, मुझे अभी घर पहुंचना होगा, किसी की जिंदगी का सवाल है सर। किसी को फोन करना है तो कर लो। नहीं। तुम्हारा कोई भी नहीं है क्या जो तुम फोन नहीं कर रहे? है। नहीं उठाया गया? जी नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें बांधा हुआ था। अल्लाह करे मेरे हाथ टूट जाए। चलो ले जाओ इसे और लॉकअप में बंद कर दो इसे। ऑफिसर भाई, मुझे घर जाना होगा, किसी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन किस लिए? क्योंकि मेरी बीवी और बेटी। क्या हुआ उन्हें? अगर मैंने इनको बता दिया तो सारा सोना ये ले जाएंगे। बेहान और सोनिया एक दिन निकाल लेंगी, मर नहीं जाएंगी वो। नहीं, वो क्यों मरेंगी? अब अगर मैंने इनको बता दिया तो ये घर जाकर सोना ढूंढ लेंगे, मुझसे ले लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सोना मेरा है, किसी का नहीं। कोई भी मुझसे वो सोना नहीं ले सकता। मत आओ, पीछे हट जाओ। बकवास करते हो, जुबान तो देखो कितनी चलती है। बस बहुत हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो? ऑफिसर, ऑफिसर, मेरी बात तो सुनिए ऑफिसर। मैं यहां से कब तक निकलूंगा? मुझे घर जाना है। मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। रजब, चलो आ जाओ। मैं अभी तुमको उठाता हूं। सोनिया, उठ जाओ बेटा। बेहान, उठो। सोनिया, उठो मेरी बेटी, उठो बेटा, मामा आ गए हैं। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेजूंगा। एक बार उठ जाओ बेटा, एक बार। बेहान, बेहान, एक बार उठ जाओ। बेहान, बेहान,
आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो बेहान। अब मैं तुम्हें लेस का काम नहीं करने दूंगा, कुछ भी नहीं करने दूंगा। तुम्हें एक बार उठ जाओ बेहान। अब उठ जाओ ना। ये तो बर्फ की तरह ठंडी हो गई है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना। मेरा सोना। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई मुझे बचाए, कोई मदद करो, कोई तो बचाए मुझे। मदद करो मेरी, बचाओ मुझे। माफ कर दो,